हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, आज के रिवीजन लेक्चर में हम सब बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। हम यहाँ सीखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करता है तो हम यहाँ पर कौन से इक्वेशंस लिखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे और इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वर्टिकल प्लेन में तो ऐसे हमें किस तरह के कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, क्या क्या इक्वेशंस हमें बनाने पड़ते हैं। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास मैं कंसीडर कर लूं कितना है बेटा, m के बराबर, और ये लाइट स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। लाइट स्ट्रिंग का मतलब इस स्ट्रिंग का मास हम लोग इग्नोर करने जा रहे हैं, इसका लेंथ हमने कंसीडर कर लिया l के बराबर। सबसे पहले हम एक ज्योमेट्री को समझेंगे कि जब ये मास यहां से मूव करके यहां पहुंच गया, यानी कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल टर्न कर गया, ऐसे में कितना हाइट ये ऊपर गया है, कितना हाइट ऊपर गया है, तो मुझे इस हाइट को कैलकुलेट करना है। इस हाइट को, ये देखो, ये हाइट कैलकुलेट करना है। अब देखो बेटा, अगर ये रस्सी का लेंथ l है तो इस सर्कुलर पाथ के रेडियस भी l के बराबर हो जाना चाहिए, तो ये भी हो गया l। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा के सामने वाला साइड l साइन थीटा लिखूं तो कोई दिक्कत, और इस थीटा के बगल वाले साइड को लिख दूं l cos थीटा। राइट, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो l है, और इसमें से अगर मैं l cos थीटा माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो मैंने ये कहा कि h जो है इस पूरे लेंथ l में से ये पार्ट है l cos थीटा, इसको मैं माइनस कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो ऐसे में l कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। राइट, ये हो गया जो हाइट इसने स्वाइप किया है यहां से यहां जाने में h। राइट, तो सबसे पहला कैलकुलेशन है h के बारे में। ये आपको याद रहना चाहिए कि जब भी कोई पार्टिकल थीटा टर्न करेगा तो ऐसे में अगर ये एंगल थीटा दे रखा है तो ये जो हाइट जिससे पार्टिकल ऊपर मूव किया है ये हाइट होना चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में l टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, जहां पर l है इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। राइट, सबसे पहली बात ये हो गई। अगर मान लो कि ऐसा केस बन जाए, अगर मान लो बेटा ऐसा केस बन जाए कि कोई सर्कुलर पाथ ऐसा है, देखना बेटा समझ में आएगा आपको कि एक पार्टिकल जो कि यहां से था, इसका मास m है, लेंथ l है, और यहां से चल करके ये पहुंच गया यहां पहुंच गया, ऐसे टर्न करके इस पाथ को फॉलो करते हुए कहां पहुंच गया, देखो बेटा यहां पहुंच गया, और इस बार एंगल वर्टिकल से थीटा गिवन है ऊपर वाले वर्टिकल लाइन से। राइट, अब पूछा बताओ कितना हाइट ऊपर गया, तो मुझे पता है बेटा देखो यहां से यहां तक l हाइट तो ऑलरेडी ऊपर गया है ना, यहां से यहां तक, और ये हुआ एक्चुअल हाइट जो ऊपर गया, यानी ये हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो इस हाइट को लिख सकते हैं अपन, ये तो यहां से यहां तक l तो है ही, तो मैं तो l तो पहले लिख दूं, प्लस मुझे ये वाला पार्ट जोड़ना पड़ेगा। अब मुझे बताओ बेटा ये स्ट्रिंग जिसका लेंथ हमें मालूम है ये है l के बराबर, और अगर ये एंगल थीटा है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप लिख पाओगे l cos थीटा, और इसको लिख पाओगे l sin थीटा। आपको मालूम है कि आपको ये हाइट निकालनी है, ये l पता है आपको, और ये हाइट मिल गया l cos थीटा, तो यहां से यहां तक का समेशन हो जाएगा l प्लस l cos थीटा, और यहां पर l कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा के बराबर। आई थिंक ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये पहले ज्योमेट्रिकल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन में आपकी स्पीड मेंटेन रहे। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पर हम सर्कुलर मोशन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखना है बच्चों हमें, तो देखो क्या करोगे। मान लो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, मान लो पार्टिकल अभी यहां पर है, इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, स्ट्रिंग का लेंथ है l, इसका मास है m, और इसमें इसकी स्पीड है बेटा u के बराबर। ओके, अब आपको पता है बेटा सर्कुलर मोशन का इक्वेशन क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू ए सेंट्रीपिटल। बड़ा सिंपल है। तो एक काम करो, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं पहले उसको ड्रॉ करते हैं। तो एक फोर्स जो मुझे लग रहा है इस पे लग रहा होगा टेंसाइल फोर्स, और नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg। देख लो ठीक से, दो फोर्स लिख दिया मैंने बेटा, T और mg। तो टेंशन लग गया ऊपर की तरफ, टेंशन लग गया ऊपर की तरफ, और mg लग गया देखो ठीक से नीचे की तरफ, तो सारे फोर्स लग गए। अब मैंने क्या कहा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो सेंटर तो ये हो गया सर्कुलर पाथ का, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स T माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और सर्कुलर पाथ पे है
तो एक्सेलरेशन हो जाएगा सेंट्रीपिटल वाला एंड दैट विल बी यू स्क्वायर बाय एल इस इंस्टेंट पर, तो m इंटू यू स्क्वायर बाय एल के बराबर। ये लिखना आपको आना चाहिए, ये लिखना आपको आना चाहिए। मान लो कि ये पार्टिकल यहां नहीं है, अभी मान लो पार्टिकल किसी एंगल पे पहुंच गया, मान लो पार्टिकल पहुंच गया कहीं यहां पर, देख लो ठीक से, पार्टिकल यहां पर नहीं बेटा, पार्टिकल पहुंच गया यहां पर, ये एंगल थीटा है, अभी इसकी स्पीड कितनी है v के बराबर, इसका मास सेम। अब पूछो कि इस इंस्टेंट पर आप सर्कुलर मोशन का इक्वेशन कैसे लिखोगे? सबसे पहले बेटा सारे फोर्सेस दिखाइए, इस पे सारे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। तो एक फोर्स तो टेंसाइल फोर्स हो गया, यहां पर देख लो, दूसरा फोर्स हो गया नीचे mg लग रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, mg का कंपोनेंट करना है। क्यों करना है भाई? क्योंकि मुझे पता है कि इसका एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ मुझे अगर नेट फोर्स लिखना हो तो मुझे mg का एक कंपोनेंट चाहिए सेंटर की तरफ। तो मैं इस वाले लाइन को एक एक्सिस मान लेता हूं, इसके परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस, mg कंपोनेंट कर देता हूं बेटा, mg के मैं कंपोनेंट कर देता हूं यहां पर, देखना इसको, ये एंगल देखो, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाना चाहिए। सो दिस वन विल बी, ये जो कंपोनेंट है mg का, mg cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा दैट विल बी mg sin थीटा। ओके, इसको कट कर दो क्योंकि mg का हमने कंपोनेंट कर लिया। अब इक्वेशन लिखते हैं, देखना बेटा इक्वेशन कैसे लिखेंगे। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, इसके लिए बात करो तो t माइनस, t है सेंटर की तरफ, mg cos थीटा है सेंटर के ऑपोजिट, तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू मास इंटू ए सेंटीपिटल, और ए सेंटीपिटल हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन, इसका लेंथ अगर l है तो v स्क्वायर अपॉन l के बराबर। देख लो कितना सिंपल हो गया। तो ये इक्वेशन हो गया सर्कुलर मोशन का एट दिस गिवन इंस्टेंट। इस गिवन इंस्टेंट पर सर्कुलर मोशन का इक्वेशन आप इस तरह से लिख रहे होंगे। अब एक बात और भी है जो आप इस पे ध्यान दे सकते हो, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये क्या होता है भाई? तो ये होता है बेटा यहां पर ए टेंजेंशियल। आप देखो बेटा यहां पर जो mg sin थीटा है वो इस पार्टिकल के सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो ये फोर्स क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, और इसका वैल्यू देखो mg sin थीटा, जब तुम इसको ma टेंजेंशियल करोगे तो a टेंजेंशियल की वैल्यू बच जाएगी g sin थीटा, तो a टेंजेंशियल हो जाएगा g sin थीटा। ये वही एक्सेलरेशन है जिस रेट से पार्टिकल अपने स्पीड को डिक्रीज कर रहा होगा। ओके, हाँ ये वेरिएबल है क्योंकि थीटा यहां पर हमेशा बदल रहा होगा, लेकिन इस इंस्टेंट पर ए टेंजेंशियल की वैल्यू हो जाएगी g sin थीटा। और आपसे कोई पूछ दे कि बताओ पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन किधर की तरफ है या कितना है, बेटा मुझे पता करना हो नेट एक्सेलरेशन, ए नेट कितना हो जाएगा, तो बेटा मैं लिखूंगा ए नेट इक्वल्स टू ए सेंट्रीपिटल प्लस ए टेंजेंशियल, इतना सा। अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाहो बेटा तो आप लिख पाओगे अंडर स्कोर ए सी स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर, और ए सेंटीपिटल कितना है, वी स्क्वायर बाय एल, सो दिस वन इज वी स्क्वायर अपॉन एल का होल स्क्वायर, और ए टेंजेंशियल जी साइन थीटा, लिख दो बेटा जी साइन थीटा स्क्वायर कर लिख, और सबको रूट के अंदर बंद कर देंगे। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो बता दिया इस तरह से करना है आपको। कोई एक्सेलरेशन पूछे तो केवल आप ए सेंट्रीपिटल नहीं बताओगे, ए टेंजेंशियल नहीं बताओगे, दोनों का वेक्टर सम करके बताओगे। मैग्नीट्यूड पूछे तो ऐसे बता देना, राइट, वेक्टर आता तो बाकी कैलकुलेशन भी आप कर पाओगे। अब तीसरी बात करें, तीसरी बात क्या है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, ओके, और पार्टिकल किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया, यहां से चला गया यहां पर, ओके, दो सिचुएशन गिवन हो कि पार्टिकल पहले यहां था, अब यहां चला गया, तो इन दोनों के बीच में हमेशा मुझे लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं बेटा। मास इसका m है और इस पे एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, क्योंकि पार्टिकल m जब भी होगा तो नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg, सीधी बात तो ये है, और एक फोर्स लग रहा होगा टेंसाइल फोर्स जो कि वेरिएबल है, ठीक है, यहां पर TA लिख दो, यहां पर TB। लेकिन अगर आप लिखना चाहो कि वर्क डन इस पार्टिकल पे नेट कितना हो रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा, तो वर्क डन जो टोटल हो रहा है बेटा देखना अच्छे से, वो वर्क डन बाय टेंसाइल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आप लिख पाओगे। एयर ड्रैग फोर्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं, सीधी बात है। लेकिन वर्क डन बाय टेंसाइल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों भाई ऐसा? अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है तो ऐसे में पार्टिकल अभी इस समय इधर जा रहा होगा,
इसमें इधर जा रहा होगा। हर एक टाइम पर आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट देखोगे दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंसाइल फोर्स। जो टी का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो, ऐसे में यहां पर ये एंगल होगा 90 डिग्री। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। अब पता बेटा यहां पर वर्क जब निकालते हैं इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और 90 डिग्री जब भी हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, राइट। इसीलिए हम यहां पर कह पाएंगे कि वर्क डन बाय टेंसाइल फोर्स 0। अगर कोई दूसरा और फोर्स mg के अलावा नहीं लग रहा हो तो बस एक फोर्स बच जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन को आप लिख पाओगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। ये स्ट्रिंग मास सिस्टम है, ध्यान रखना इस बात का। और ये स्ट्रिंग मास सिस्टम अगर है, पार्टिकल यहां से यहां गया, ये लोकेशन को ए बोल दो, यहां से ए से बी गया, ये एंगल थीटा है, इसका लेंथ एल है। मुझे बताना कि क्या हाइट इसने अचीव किया होगा इस पर, हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा है। तो दिस हाइट एच इज एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो बेटा देखना वर्क डन बाय ग्रेविटेशन में कैसे लिखूंगा। तो mg फोर्स नीचे लग रहा है और ये पार्टिकल जा रहा है ऊपर, तो माइनस mg एल 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ m। अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी इसकी vb है, यहां पर वेलोसिटी va है, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v a स्क्वायर। ओके, बड़ा सिंपल सा है। देख लो क्या लगाया हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं है? बड़ा सिंपल है। तो ये कब लगाना है? ये तब लगाना है जब भी पार्टिकल किसी एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जा रहा हो। ओके, तो दो सिचुएशन हो, दो इनिशियल फाइनल वाला कोई सिचुएशन हो, तो सिचुएशन आपको इमेजिन करना चाहिए। सिचुएशन इमेजिन हो जाए तब जाके आप ये लगा देना, तो ये आप लगा पाओगे, राइट। ये कब लगाया बेटा? जब हम लोग कहां से कहां गए, ए से बी गए। आपको वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स लिखना आना चाहिए। ओके, अगर मान लो बी से ए गया तो ऐसे में ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये इनिशियल और ये फाइनल हो जाएगा, है ना। तो ये लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी दो सिचुएशन हो आप क्या लगा दोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। जब भी किसी एक पॉइंट में बात करनी हो, एक पॉइंट में बात करनी हो, तो क्या लगा दोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। और बीच की जो मैथमेटिक्स आपको जरूरत पड़ेगी दैट इज एच को लिखने में, दैट इज एच इक्वल्स टू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर इस सिचुएशन में एल टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है, ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम यहां पर कुछ आगे की चीजों को देखते हैं और समझते हैं। ओके, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी सर्कुलर पाथ को मेंटेन करे, इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए या वेलोसिटी का क्या कंडीशन होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्ट्रिंग मास सिस्टम के बारे में। एक कोई सर्कुलर पाथ है और बेटा मैं बात कर रहा हूं स्ट्रिंग मास सिस्टम के बारे में। ओके, स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, समझना अच्छे से। स्ट्रिंग मास सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। स्ट्रिंग लाइट स्ट्रिंग है, मास का डायमेंशन वो पार्टिकल वाला है। अभी पार्टिकल जब यहां से गुजरेगा, समझोगे अच्छे से, तो यहां मान लो इसकी वेलोसिटी है v। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग जाएगा, एक बार सारे फोर्स को लिखो फिर बात करेंगे इस पे। तो एक फोर्स जो नीचे लग सकता है वो है रस्सी का टेंसाइल फोर्स, और दूसरा जो एक फोर्स नीचे लग सकता है वो है, इसका मास अगर m है तो नीचे फोर्स लग सकता है mg। ये होना चाहिए। स्ट्रिंग का लेंथ l इमेजिन कर लेते हैं। यहां पर हम लिखना चाहेंगे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन। एक पॉइंट पे हम तो ये लिख ही सकते हैं, तो नीचे सेंटर की तरफ t और mg लग रहा है, तो यहां पर t प्लस mg इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन l। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन कैसे लिखो थे, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इक्वेशन मैंने लिख दिया, अब मैं बात करना चाहता हूं कि v की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कम से कम क्या स्पीड हो जिससे ये इस सर्कुलर पाथ के टॉप मोस्ट पॉइंट से आसानी से गुजर जाए, यहां पर कोई सर्कुलर पाथ ब्रेक ना हो। ओके, तो v मिनिमम चाहिए। मैंने कहा भाई साहब v तो मिनिमम हो जाओ। बोला भाई v मिनिमम कब होगा, जब ये वाला राइट वाला, ये लेफ्ट वाला पार्ट भी मिनिमम हो जाए। राइट वाला पार्ट मिनिमम करना है तो लेफ्ट वाले पार्ट को मैथमेटिकली मिनिमम करना पड़ेगा, और मैथमेटिकली मिनिमम करना पड़ेगा। तो मैंने mg से पूछा भाई तू बता मिनिमम वैल्यू कितना, बोला मैं तो कांस्टेंट हूं, मैं तो मिनिमम हो नहीं सकता, मेरा एक वैल्यू है भाई। तो टी से पूछने गए, भाई साहब टी बता तुम्हारी क्या बात है, तो टी बोला कि मैं तो मिनिमम हो सकता हूं, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, जीरो हो सकता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि टेंसाइल फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए और केवल mg के सहारे पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट को क्लियर कर रहा हो, सर्कुलर पाथ के टॉप मोस्ट पॉइंट को केवल mg फोर्स के सहारे क्लियर कर रहा हो,
ऐसे में v की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम, क्योंकि इससे कम तो हम फोर्स सोच ही नहीं सकते, मास तो mg फोर्स तो लगेगा यहां पर। तो ऐसे में फॉर v मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं लिख पाऊंगा इक्वेशन mg मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l। यहां से मास को आप क्लियर करोगे तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी gl के बराबर, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर v मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट gl। और ये कंडीशन है केवल और केवल स्ट्रिंग मास सिस्टम का, जिसमें मास हमारे लिए एक पार्टिकल जैसा है और स्ट्रिंग लाइट है। ओके, अब यही बात रॉड मास सिस्टम के लिए हो जाए, या किसी पाइप में, किसी हॉलो पाइप में कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, इसके लिए हो जाए, तो वहां पर हम कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। अब बात करते हैं रॉड स्ट्रिंग सिस्टम के बारे में। ओके, तो मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, और ये किसी लाइट रॉड से, लाइट रॉड बोले तो जिसका मास नेग्लिजिबल है, सारा मास इस पार्टिकल का जूम कर सकते हो, और ये लेंथ l है, और ये इस टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करना चाहता है। तो क्योंकि ये एक रॉड है तो रॉड तो रिजिड हो गया, और रिजिड है तो इसका लेंथ कम हो नहीं सकता, ज्यादा हो नहीं सकता, यानी पार्टिकल किसी भी कंडीशन में सर्कुलर पाथ को ही फॉलो करेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड अगर टेंस टू 0 भी हो गई तो भी इस पॉइंट को क्रॉस तो कर ही सकता है कि नहीं है। तो पार्टिकल यहां पे रुक जाए, वापस चला जाए, आगे बढ़ जाए, हर एक कंडीशन में पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा ही करेगा। तो यहां पर मिनिमम कंडीशन अगर आप v की बात करोगे तो दैट कैन बी 0, राइट। और बिल्कुल ऐसा सिमिलर सा केस हो सकता है अगर कोई हॉलो पाइप हो, उसके अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, राइट। मान लो कि कोई एक हॉलो पाथ है यहां पर, और पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, राइट, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। ऐसे कंडीशन में भी हम चाहें तो आराम से बता सकते हैं कि पार्टिकल जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, म्यू की वैल्यू में मान लेता हूं 0 है। ओके, स्मूथ है बिल्कुल, और इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाना है तो स्पीड एनफ दो, लेकिन यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो ये अगर 0 भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके साथ इनर सपोर्ट भी, आउटर सपोर्ट भी है। पार्टिकल जब भी चलेगा सर्कुलर पाथ पे चलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इसके पास है ही नहीं। ओके, सफिशिएंट स्पीड दोगे तो यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच भी गया तो हम ये मान लेंगे कि सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो गया, राइट। तो रॉड वाले सिस्टम में, पाइप वाले सिस्टम में जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड पार्टिकल की हो सकती है वो 0 भी चलेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो हमें करना चाहिए, क्या एनालिसिस है भाई, देखते हैं। सबसे पहली बात, मान लो कि कोई पार्टिकल है, स्ट्रिंग मास सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, केवल और केवल स्ट्रिंग मास सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, केवल और केवल स्ट्रिंग मास सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चा, देखना अच्छे से। तो ये मैंने इसको 4 पार्ट में, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। इसको मैं बोलूंगा लोअर हाफ क्वाड्रेंट्स और ये अपर हाफ क्वाड्रेंट्स। ओके, इस एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, इस एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, ये नीचे ये वाला है, ये लोअर 2 क्वाड्रेंट्स है, ये अपर 2 क्वाड्रेंट्स है, सही है भाई। अगर किसी पार्टिकल को तुमने यहां पर किसी स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, लाइट स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, इसका मास है, कोई पार्टिकल है ये, और तुमने इसको सफिशिएंट स्पीड दी u, हो सकता है कि पार्टिकल यहां से चले और यहां से आकर रुक के वापस चला जाए। तो यहां पे रुक सकता है, वापस जा सकता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे, तो और स्पीड दोगे तो यहां पे आकर के ऐसे यहां तक मूव कर सकता है। लेकिन पार्टिकल जब इसको क्रॉस कर गया तो वापस रिटर्न इस पाथ पे नहीं आएगा। अगर स्ट्रिंग मास सिस्टम है तो इसके ऊपर गया तो हो सकता है कहीं पे आए और यहां से अपना एक डायरेक्शन चेंज करके प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर दे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पार्टिकल यहां से रिटर्न आ जाए। तो ऑसिलेशन के लिए कंडीशन है कि मैक्सिमम पार्टिकल यहां तक जाना चाहिए, यहां तक जाना चाहिए। इसके ऊपर चला गया तो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा, इसका फर्दर सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर ले, या बीच में ही कहीं सर्कुलर ट्रैक को छोड़ करके प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते, ये संभावनाएं हो सकती है। याद रखने वाला पॉइंट क्या है बेटा, कि लोअर क्वाड्रेंट्स में, इस लोअर क्वाड्रेंट्स में वेलोसिटी कैन बी 0, वेलोसिटी 0 हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट टेंसाइल फोर्स T कैन नॉट बी 0, T 0 नहीं हो सकता इस 2 पार्ट में, यहां भी T 0 नहीं हो सकता। लोअर क्वाड्रेंट्स में कभी भी टेंसाइल फोर्स 0 नहीं हो सकता, स्ट्रिंग में टेंशन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है भाई। जबकि अपर 2 क्वाड्रेंट्स की बात करें, तो अपर क्वाड्रेंट्स में टेंसाइल फोर्स कैन बी 0, टेंसाइल फोर्स 0 हो सकता है, ये 0 होने की संभावना है, मे बी 0 मे नॉट बी 0। लेकिन स्पीड पार्टिकल की कभी 0 नहीं हो सकती, पार्टिकल की स्पीड किसी इंस्टेंट पर 0 नहीं होगी अगर ये अपर 2 क्वाड्रेंट्स में। हाँ, अगर इस लाइन की बात करो तो यहां पर पॉसिबिलिटी दोनों के 0 होने की हो सकती है,
हो सकता है कि टेंसाइल फोर्स भी जीरो हो जाए, स्पीड भी जीरो हो जाए। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी किया जा सकता है, पर मैं इस पर भी फोकस ज्यादा नहीं कर रहा। अभी बस इतनी सी बातों पे आप ध्यान दे दो तो काम हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द बॉल ऑफ स्ट्रिंग मास सिस्टम मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट विल कंप्लीट सर्कुलर पाथ इन वर्टिकल प्लेन। बिल्कुल बेसिक सा, सबको पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें कुछ और तरीके से काम करना है। देखो बोला गया कि पार्टिकल जब यहां से चलेगा, कुछ स्पीड कितनी दोगे कम से कम बता दो, ताकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर ले। तो मुझे पता है कि पार्टिकल को सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट को क्लियर कर लिया तो मान लो कि सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो गया। ओके, तो पार्टिकल जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे आया तो यहां पर इसकी स्पीड मान लो कितनी हो गई, v के बराबर। अब क्योंकि u को मिनिमम रखना है तो v को मिनिमम करना पड़ेगा, है ना। ये कम स्पीड से फेंकोगे तो यहाँ पे स्पीड कम रहेगी, ज्यादा जोर से फेंकोगे तो यहाँ ज्यादा होगा। लेकिन कितना कम करें भाई, तो कम से कम कितना करें ये बताएगा टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर कम से कम कितनी की जरूरत है, तभी हमने देखा स्ट्रिंग मास सिस्टम में ये कितना होता है, √GL। कम से कम स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग मास सिस्टम को √GL तो होना पड़ेगा। इससे कम हुआ तो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट को क्लियर ही नहीं कर पाएगा, बीच में कहीं पार्टिकल t को 0 करके प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर देगा। ओके, तो ये तो हो गया कंडीशन। अब u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या क्या लगा सकते हैं। तो मुझे 2 पॉइंट में बात करनी है, यहां और यहां। 2 सिचुएशन दिख रहा है आपको, मैंने बताया था यहां से यहां कोरिलेट करना हो, 2 पॉइंट्स हो, क्या लगाना है आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है मुझे यहां से यहां तक। पार्टिकल यहां से यहां गया तो जो हाइट इसने अटेन किया mg के अगेंस्ट, इसने जो हाइट अटेन किया दैट इज 2l। ये लेंथ l तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, l के बराबर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मुझे करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो माइनस ऑफ mg एंड हाइट अटेन्ड इज 2l। माइनस क्यों लिया, क्योंकि mg नीचे और हाइट ऊपर, हम लोग ऊपर मूव कर रहे हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m, फाइनल वेलोसिटी इज अंडर √GL स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हाफ mu स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहां से मास कॉमन लेके आप हटा सकते हो, सो -2GL एंड दिस वन इज GL/2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। और यहां पर u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगा 4GL, तो ये हो जाएगा 5GL के बराबर, है ना। और यहां से u की वैल्यू हो जाएगी √5GL। और ये डेटा आपको याद रखना चाहिए, कम से कम जो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी पार्टिकल की होनी चाहिए लोअर मोस्ट पॉइंट पर, दैट मस्ट बी अंडर √5GL। और अगर ये हो गया तो पार्टिकल आसानी से इस सर्कुलर पाथ को जो है वो कंप्लीट कर लेगा। ओके, अगर इसकी स्पीड √5GL से ज्यादा है तो और भी अच्छा है, फिर तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। यहां पर बस अभी इस समय √5GL पे यहां t की वैल्यू 0 होगी। स्पीड बढ़ा दोगे तो यहां पर mg तो है ही, एक्स्ट्रा t भी आना शुरू हो जाएगा, t की वैल्यू कुछ पॉजिटिव मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चा। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बड़ा सिमिलर है, पहले जैसा ही है। इसमें क्या पूछा गया हमसे कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ कितनी चाहिए ताकि ये सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर ले। बट इस बार जो चेंज है वो क्या, लाइट रॉड मास सिस्टम है। पहले क्या था, स्ट्रिंग मास सिस्टम, इस बार क्या है, लाइट रॉड मास सिस्टम। आप समझोगे, बड़ा सिंपल है। देखो बताता हूं आपको मैं, इस बार क्या करना है आपको, एक ऐसे सर्कुलर पाथ पे काम करना है जिसमें एक स्ट्रिंग मास सिस्टम नहीं चल रहा, एक रॉड मास सिस्टम चल रहा है। यानी कि ये रॉड है, इसकी स्पीड कम से कम कितनी होनी चाहिए, इसका मास m है, लेंथ मान लो l है। तो फिर से अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है, सबसे क्रिटिकल पॉइंट, इसको क्लियर कर ले हमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से चलते चलते अपनी स्पीड कम करते करते जब यहां पहुंचेगा, अगर पार्टिकल यहां अपने स्पीड वेलोसिटी 0 भी कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी यहां पर अपनी स्पीड 0 भी कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट कंडीशन मुझे मिल गया। क्योंकि मुझे फिर से 2 पॉइंट पे काम करना है तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लगाऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो फिर से लगाता हूं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम माइनस mg2l, वेरी सिमिलर इक्वेशन, इक्वल्स टू हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, ये तो 0 हो गया क्योंकि वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या रखना है, 0। u आपको फाइंड आउट करना है, u मिनिमम फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने इसको मिनिमम रखा। मैक्सिमम तो आप कुछ भी कर सकते हो जहां तक ये स्ट्रिंग झेल पाए। सो माइनस mg2l हो जाएगा माइनस हाफ mu स्क्वायर। यहां से मास खत्म, ये 2 इस साइड जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो दिस विल बी 4gl इक्वल्स टू u स्क्वायर। और u मिनिमम की जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी
√4GL, वो था √5GL रॉड मास सिस्टम में, या फिर इवन पाइप वाला केस होगा तो भी यही मैथमेटिक्स आएगी, बिकॉज यहां पर वेलोसिटी जीरो तो उसमें भी होने वाला है, यू आपसे पूछा जाएगा, तो वेरी सिमिलर कैलकुलेशन वहां भी होना चाहिए। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है यहां पर जिसमें पूछा गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी और टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा। लोएस्ट पॉइंट मतलब सर्कुलर पाथ का लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा ये वाला, जब यहां से चल के यहां से गुजर रहा होगा, तो इस इंस्टेंट पे बताना है, इस इंस्टेंट पे बताना है। स्टार्ट कहां से करना है, यहां से। मैं इसको पोजीशन ए बोल देता हूं, यहां इसकी स्पीड है 0। जब यहां पहुंचेगा इसकी स्पीड हो जाएगी कितनी, v के बराबर। इसकी स्पीड हो जाएगी v के बराबर। तो मुझे बात करनी इस समय इसका टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा और v क्या हो जाएगा। देखो यहां से चल के यहां पहुंचा, तो यहां से यहां पहुंचा, 2 इंस्टेंट हो गए, तो पहला इक्वेशन लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, 2 पॉइंट वर्क एनर्जी थ्योरम। और इस लोकेशन पे टेंसाइल फोर्स बताओ, तो ये मुझे कैसे मिलेगा, इस पॉइंट पे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिख करके। यहां पर एक फोर्स और लग रहा है नीचे mg, तो मुझे 2 इक्वेशन पे काम करना है। पहले मैं काम करता हूं, ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है, तो ए से बी जाने में 2 लोकेशन है, 2 इंस्टेंट है, मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। देखना अच्छे से, नीचे गया तो कितना लेंथ नीचे गया, यहां से यहां नीचे गया तो L लेंथ नीचे गया, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय टेंसाइल फोर्स तो 0 होगा ही पता है आपको, इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू u स्क्वायर, और ये वाला हिस्सा हो गया 0। ठीक है, और ये हिस्सा 0 हो गया तो यहां बच जाएगा mgl इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, m कैंसल आउट, सो v विल बी 2gl अंडर रूट में। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द लोअर मोस्ट पॉइंट जो हमसे पूछा गया। सो दिस इज द फर्स्ट वन, पहला हमने काम किया। ढंग से समझना कब कौन सा इक्वेशन लगाना होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। अब दूसरा पूछा टेंसाइल फोर्स बताओ, मैंने कहा इस इंस्टेंट पे बात करनी है, इस इंस्टेंट पे बात करनी है, तो एक इंस्टेंट पे क्या लगाते हैं, एक इंस्टेंट पे हम लगाते हैं सर्कुलर मोशन का इक्वेशन। तो इस पॉइंट पे इक्वेशन लिखना सिखाया आपको, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर तो लग रहा है टेंसाइल फोर्स और इसके अगेंस्ट लग रहा है mg, तो t माइनस mg मस्ट बी इक्वल्स टू क्या लिखो बेटा, m a सेंट्रिपिटल दैट इज v स्क्वायर अपॉन l, और t की वैल्यू क्या लिखोगे, t की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन l। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है अंडर रूट 2gl, तो t की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस m स्क्वायर करोगे v का तो हो जाएगा 2gl अपॉन l, ये l से l खत्म, एंड दिस विल बी 3mg। तो इस समय t की वैल्यू कितनी हो गई, 3mg। ओके, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा ये कैलकुलेशन। अब चीजों को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा रेडीमेड कैलकुलेशन है वो आपको बता दूं, ताकि कभी कभी कैलकुलेशन में थोड़ा आपका टाइम सेव हो जाए। ओके, तो क्या कैलकुलेशन है देख लो बेटा। तो कैलकुलेशन ये है कि मान लो हमारे पास कोई एक सर्कुलर पाथ है और इस पे स्ट्रिंग मास सिस्टम है, एक यहां पर सेंटर हो गया ये, और यहां से एक स्ट्रिंग मास सिस्टम है जो मूव कर रहा है। ओके, स्ट्रिंग मास सिस्टम कोई मूव कर रहा है, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक ये लाइन ये ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ये ड्रॉ कर देता हूं, देखना अच्छे से बेटा, एक लाइन ये रफ डायग्राम बना देता हूं। ओके, कोई स्ट्रिंग मास सिस्टम है, मास अभी यहां पर 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 है, मास अभी यहां पर, मतलब मास को ऐसे फेंकोगे चल के ऐसे पहुंचेगा, या फिर ऊपर से छोड़ोगे तो ऐसे पहुंचेगा। जब तक पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, याद रखना इस कंडीशन पे मैं ये काम कर रहा हूं, जब तक पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है केवल तब तक की बात कर रहा हूं। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ करके प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू कर दिया, तब ये बातें जो मैं कह रहा हूं वो गलत हो सकता है, राइट। लेकिन जब तक सर्कुलर पाथ है तब तक की गारंटी है। देखना अच्छे से, मान लो मैं एक वैल्यू लेता हूं ऐसा, ताकि इसको आपको आइडिया लग जाए। आपको पता है मिनिमम स्पीड कितनी लेनी चाहिए थी यहां पर, √5gl, ताकि ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर ले कंप्लीट। ये लेंथ l है, इसका मास m है। ओके, मास इसका m। ये एंगल, ये जो टर्न किया 60 डिग्री, ओके, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, और ये एंगल है 60 डिग्री था। देखना 60 30 30 60, इस तरह से मैंने इसको 1 2 3 और 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट का इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिल जाएगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने कहां से लिया मैं बोल देता हूं बेटा आपको, ताकि आप भी जब चाहो कर सकते हो। 2 इक्वेशन मात्र लगाया मैंने, पहला वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरा लगाया सर्कुलर मोशन का इक्वेशन हर एक इंस्टेंट पर, और हर एक 2 पॉइंट के बीच में क्या बोला मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम ये लगाया।
और जो रिजल्ट आया जो आसानी से याद करने लायक है, याद रखने लायक है, वो क्या है? अगर पार्टिकल यहां से आपने फेंका √5gl के स्पीड से, यहां पर ये स्ट्रिंग मास सिस्टम है, लाइट स्ट्रिंग है, पार्टिकल यहां पर √5gl लगाया, तो 60 डिग्री टर्न करने के बाद इसकी स्पीड जो बचेगी दैट विल बी 4gl। बड़ा प्यारा सा पैटर्न है, तो याद हो जाता है। यहां जो स्पीड बच जाएगी वो हो जाएगा, स्पीड की बात कर रहा हूं, √3gl। डायरेक्शन पता है तो आप वेलोसिटी लिख सकते हो यहां पर √2gl, एंड टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड हो जाएगी gl के बराबर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। और जब ये नीचे आएगा तो फिर से अगर आप बोलोगे यहां पहुंचेगा तो यहां होगा कितना हो जाएगा, √2gl। यहां पे स्पीड हो जाएगी इसकी √3gl। यहां पे जाने के बाद फिर से इसकी स्पीड हो जाएगी कितना, √4gl। और यहां पहुंच के स्पीड कितनी हो जाएगी, √5gl। बड़ा प्यारा सा पैटर्न है। दिस वन इज अगेन 60 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये कितना हो गया, 60 डिग्री के बराबर है कि नहीं? देख लो कैसा लिखा मैंने, √5gl, √4gl, √3gl, √2gl, √g। स्ट्रिंग मास सिस्टम में टॉप में √gl से कम तो नहीं होना चाहिए। अगर √5gl से कम है तो कहीं ना कहीं हो सकता है रास्ते में अपना ट्रैक चेंज कर ले, या हो सकता है इसी में लौट आए। तो ध्यान रखे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे, √5gl से ज्यादा है तो फिर आप इस पैटर्न में ले आओ, आसानी से काम हो जाएगा। ओके, √5gl वाला हो गया। अब एक चीज और है जो आप ध्यान रख सकते हो, वो है टेंसाइल फोर्स। टी के बारे में लिख रहा हूं, अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। टी के बारे में लिख रहा हूं मैं, टी के बारे में लिख रहा हूं, तो टेंसाइल फोर्स कितना होगा। तो अगर इस समय √5gl है, मैं टी निकाल के दिखा देता हूं एक पॉइंट पर, इस पॉइंट का तुम्हारा T0 है, पता है आपको, आपने T0 पे सॉल्व किया, √gl आया था अपना आंसर। इस पॉइंट का देखना बेटा, सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट का इक्वेशन लिख रहा हूं, नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर लग रहा है t, तो t माइनस mg इक्वल्स टू m। v स्क्वायर कितना बेटा, देखो तो √5gl स्क्वायर, दैट इज √5gl अपॉन l। ये खत्म, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 6 mg। ऐसे मैंने हर एक पॉइंट पे t कैलकुलेट किया, वैल्यू क्या है देखना बेटा। यहां पे टेंसाइल फोर्स आ गया t इक्वल्स टू 6 mg। ओके, यहां से 1.5 mg माइनस कर दीजिए। 1.5 mg माइनस करोगे तो यहां पे t हो जाएगा 4.5 mg के बराबर। ओके, फिर से 1.5 माइनस कर दो, यहां टेंसाइल फोर्स हो जाएगा 3 mg के। ओके, यहां से फिर आप यहां पहुंचोगे, फिर 1.5 माइनस कर दोगे तो t हो जाएगा 1.5 mg के बराबर अंदर की तरफ। ये t की वैल्यू हो गई, और यहां पे फिर से 1.5 माइनस करोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। ये यहां से ऊपर जाते समय टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो इंक्रीज करेगा। यानी यहां दोनों का डिफरेंस किसी भी कंडीशन में, ये तो याद रखना बेटा, ये TA लिख दो, इसको TB लिख दो, TC लिख दो, TD लिख दो, इसको TE लिखता हूं। किसी भी कंडीशन में TA माइनस TE की वैल्यू 6 mg होना ही है। मैं डिफरेंस की बात कर रहा था, ये 6 mg है तो ये घटेगा 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 mg का। हो सकता है आप इसको बढ़ाओगे तो t बढ़ जाएगा, लेकिन घटेगा इसी तरीके से, तो घटने का पैटर्न बड़ा फिक्स है। बताऊंगा और भी चीजें, आप देख लेना ढंग से बेटा। और दूसरा, इस दो पॉइंट का टेंशन कितना होगा, डिफरेंस हमेशा, अगर आप बेटा बोलोगे कि TA माइनस TC कितना है, मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये हमेशा हो जाएगा 3 mg के बराबर। दो बातें ध्यान रखनी है। अप्लाई कैसे करना है देख लो बेटा, अप्लाई कैसे करना है देख लो। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने में, देखो कैसे काम कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो देखना बेटा अच्छे से। बड़ा सिंपल है। बोला ये कोई स्ट्रिंग मास सिस्टम, बोला बहुत बढ़िया, पार्टिकल यहां पर है, बोला ओके, यहां पार्टिकल चल रहा है और इसका स्पीड मैंने दे दिया बेटा कितना, 8gl, सपोज 8gl दे दिया। बोला बताओ पार्टिकल स्पीड यहां कितनी होगी, मैं बोलूंगा देख बेटा देख, अच्छे से देख, सब कोई पूछे यहां बताओ कितनी होगी, मैंने कहा 8gl, टर्न कर गया 60 डिग्री, तो यहां पर इस पैटर्न में एक माइनस कर दो, √7gl। 30 डिग्री और टर्न करेगा तो यहां बेटा कितना हो जाएगा, √6gl। ये अपना आंसर आ गया। यहां 30 डिग्री होगा तो फिर कितना हो जाएगा, √5gl। टॉप मोस्ट पॉइंट पे बेटा कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा √4gl। फिक्स, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स है। अब रही बात बेटा टेंसाइल फोर्स की, तो टी एक जगह निकाल लो, बस एक जगह टी निकाल लो। कोई यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, यहां पूछे, कितना कैलकुलेट करोगे, एक जगह कोई निकालना, यहां पे निकालना, यहां निकाल लो बेटा। इस पॉइंट को मैं ए देता हूं, इसको मैं TA लिख देता हूं। नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, फोर्स mg। क्या लिखोगे, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ऊपर TA, नीचे mg इक्वल्स टू m। v बेटा कितना है, √8gl, स्क्वायर कर दोगे तो 8gl अपॉन l बच जाएगा। तो TA विल बी बेटा कितना, 8 mg प्लस mg, दैट इज 9 mg। ठीक है बेटा, ये कितना हो गया, यहां टेंसाइल फोर्स कितना हो गया, 9 mg। कोई मुझसे पूछे भाई ये बता
यहाँ पर 9 mg हो गया, टेंसाइल फोर्स कितना हो गया देखो बेटा, TA फिर से लिख देता हूँ 9 mg के बराबर। यहाँ कितना, तो ये 1.5 माइनस, फिर 1.5 mg माइनस कर दो, यहाँ कितना बच जाएगा 3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स चेक करोगे, इस पर टेंसाइल फोर्स हो जाएगा 6 mg के बराबर, 3 माइनस कर दिया। यहां से यहां जाओगे तो ये फाइनल है कि इसमें से 6 mg कम हो जाएगा, यहां से यहां 3 mg कम हो गया, यहां से फर्दर 3 mg कम हो जाएगा, तो यहां पर टेंसाइल फोर्स कितना बचेगा, तो 9 माइनस 6 दैट इज 3 mg। चेक कर लेते हैं एक बार बेटा, देखो नीचे कितना फोर्स लग रहा है mg, नीचे क्या लग रहा है एक फोर्स टेंसाइल फोर्स T। इक्वेशन कैसे लिखोगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज T प्लस mg, दोनों ही नीचे है, इक्वल्स टू mv स्क्वायर, m v कितना बेटा देखो, तो अंडर रूट 4gl, स्क्वायर करोगे तो 4gl बच जाएगा अपॉन l। ठीक है, कितनी बच गई, ये 4gl है और ये mg कितना हो जाएगा, तो 4gl, तो ये हो जाएगा 4 mg राइट, माइनस mg एंड इट इज 3 mg। देख के बोल सकते थे उस पैटर्न से, तो आपका बहुत सारा काम आसानी से हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। चलेगा ये, तो ये रिजल्ट है एक तरह से जो बिल्कुल कैलकुलेट करके निकाला गया है। आप भी चाहो तो घर पे कैलकुलेट करके खुद से वेरीफाई कर सकते हो। कई बार आपका ये टाइम सेव कर देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें एक पार्टिकल है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, इस लोकेशन को मैंने ए कह दिया, जब ये यहां से चल के बी पर पहुंचता है, हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताओ जब ये बी पॉइंट पर आ चुका है। बी पॉइंट यहां से वर्टिकल से 37 डिग्री क्रॉस करने के बाद आ जाएगा। यहां पर लेंथ जो है यानी रेडियस है सर्कुलर पाथ का 1 मीटर है। तो क्योंकि मुझे 2 पॉइंट पे काम करना है, किस पे काम करना है बेटा, 2 पॉइंट पे काम करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, मुझे यहाँ के स्पीड निकालनी पड़ेगी पहली बात तो। और दूसरा जो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं पॉसिबिलिटी है वो है इस पॉइंट पर सर्कुलर मोशन का इक्वेशन। तो पहले मैं वेलोसिटी v निकालने की कोशिश करता हूं, आप देखोगे सबसे पहले मैं a से b के लिए लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां से कितना हाइट ऊपर गया वो हमें पता है, डायरेक्ट क्या लिख पाऊंगा, माइनस mg, और ये h हो जाएगा l टाइम्स 1 माइनस कॉस 37 मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से m कैंसल आउट एंड माइनस g, l की वैल्यू 1 है, हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 5, ये हो जाएगा 1/2 v स्क्वायर, फाइंड आउट करना है अपन 1/2, दिस इज 100। ओके, और ये 100 हो गया बेटा, ये कितना हो जाएगा 50, या पे ऐसा कर दो -20 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1/5। ओके, दिस वन इज 1/5, ये सेट जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 100 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। और यहां से ये हो गया v की वैल्यू हो गई, वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 96। इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 96। ओके, हमसे क्या पूछा है एक्सेलरेशन, तो मुझे वी स्क्वायर मिल चुका है। ओके, मैं एक काम करता हूं, यहां पर सारे फोर्सेस जो इस पे लग रहे हैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। सो यहां पर मुझे पता है नीचे लग रहा होगा mg, यहां लग रहा होगा टेंसाइल फोर्स, मुझे टी निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो, क्योंकि मुझसे टी पूछा नहीं गया, हमसे पूछा है एक्सेलरेशन। ओके, तो देखते क्या कर सकते हैं, पहले मैं इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg को ब्रेक कर लेता हूं। तो यहां हो जाएगा mg, ये एंगल थीटा है, mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, राइट। इसको मैं कट करता हूं, चलेगा ये। अब मुझे बताओ mg sin थीटा से क्या मिलता है, अभी आपको बताया था a टेंजेंशियल, mg sin थीटा से क्या मिल जाएगा a टेंजेंशियल। तो यहां पर a टेंजेंशियल हमारे पास है g sin थीटा पुट कर दो 37, दैट इज 3/5 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द a टेंजेंशियल। दूसरी बात रही, ए टेंजेंशियल मिल गया, ए सेंटीमीटर भी इसके पास होगा क्योंकि सर्कुलर पाथ पर तो है पार्टिकल, तो ए सेंटीमीटर निकालना है, तो ए सेंटीमीटर अपन निकाल पाएंगे कैसे, तो ए सेंटीमीटर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर यानी कि एल, और वी स्क्वायर कितना है 96, एल की वैल्यू कितनी है 1, तो मेरे पास ए टी भी है और ए सी भी है। और मुझसे पूछा गया बताओ ए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं लिखूंगा ए इक्वल्स टू अंडर, वैल्यू निकाल देता हूं, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, ये लिख दो, तो ये है 96 स्क्वायर। ओके, और ये हो गया 6 स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कर लेना, यहां से 96 से कुछ बड़ा आएगा, 96.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और हमारे सामने है जिसमें हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट कितना एक पार्टिकल अचीव कर सकता है अगर स्ट्रिंग को आपने कट कर दिया जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया था।
पार्टिकल को आपने 20 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से जब ये अपने लोअर मोस्ट पोजीशन में स्ट्रिंग मास सिस्टम है आपने यहाँ से थ्रो कर दिया, पार्टिकल चलेगा सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव करके, और जब ये यहाँ पहुंचा इसकी स्पीड होगी ऊपर, कोई वेलोसिटी हो जाएगी, आपने यहाँ से कट कर दिया। तो अब ये स्ट्रिंग से अटैच नहीं है, कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो सेंटर की तरफ लग रहा हो, यानी कि इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0 और पार्टिकल चल रहा होगा सीधे ऊपर डायरेक्शन में, टॉप मोस्ट पॉइंट पर कहीं जाकर रुक जाएगा, वहां से फिर नीचे फ्री फॉल करेगा। क्या यही होना चाहिए? देख लो आप। तो मुझे बताना कि ये जो यहां तक पहुंचा वो मैक्सिमम हाइट कितना था। देखो यहां पर वर्क डन कौन कौन कर रहा है, वर्क डन कर रहा है यहां पर ग्रेविटेशन, टेंसाइल फोर्स का वर्क डन 0, अब एक ही वर्क कर रहा है ग्रेविटेशन, और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होता है कंजर्वेटिव, तो आप डायरेक्ट भी इस पे काम कर सकते हो, डायरेक्ट ही काम कर लो बेटा। यहां से मान लो ये हाइट कितना गया h, तो -mgh, टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब वेलोसिटी टॉप पे 0 होनी चाहिए, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज हाफ mv² माइनस हाफ mu², इसकी वैल्यू 0, माइनस mgh इक्वल्स टू माइनस हाफ m, u है 20², यहां पर मास से मास खत्म, माइनस से माइनस खत्म, g की वैल्यू 10, तो h की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 20/2 इंटू जी की वैल्यू 10 मान लोगे तो 20 हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा 20 मीटर। आसान है, आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब एक प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें एक स्ट्रिंग मास सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर इसको रख के छोड़ दिया गया। फाइंड द एंगल फ्रॉम वर्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ मास विल बी अलोंग हॉरिजॉन्टल, यानी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, ऐसा किस एंगल पे होगा, यानी कि उस पर मास कहीं पर हो तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, तो एंगल आपसे पूछा है, राइट। तो मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल चला यहां से, वेलोसिटी इसकी इनिशियली 0 थी, पार्टिकल चला सर्कुलर पाथ पे फॉलो करते हुए यहां तक इसको जाना था, ऐसे क्रॉस करना था, बीच में कोई ऐसा इंस्टेंट आया जिस समय इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। ये एंगल जो इस समय है थीटा कितना होगा ये आपसे पूछा गया। ओके, तो यहां से छोड़ा गया, यहां पर दो सिचुएशन हो गए क्या, और दो सिचुएशन हो गए तो मुझे लगाना चाहिए यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सबसे पहले मैं इसका नाम देता हूं ए, इसका नाम देता हूं लोकेशन का बी, और ए से बी के बीच में मैं काम करूंगा, ठीक है भाई। टेंसाइल फोर्स यहां पर बेटा कितना हो जाएगा टी, बाकी चीज के बारे में बात करेंगे, पहले ये लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। पता है आपको वर्क डन बाय टेंसाइल फोर्स 0, तो केवल ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा। कितना नीचे आया यहां से यहां तक, ये लेंथ नीचे आया, ये हाइट नीचे आया, एंड दिस वन इज लेंथ L, तो ये हो जाएगा L cos थीटा। ओके, तो mg L cos थीटा वर्क डन बाय ग्रेविटेशन मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ, वेलोसिटी यहां पर बेटा कितनी हो गई v के बराबर, सो इट विल बी हाफ mv² माइनस हाफ mu², ये तो 0 है, m कैंसिल आउट, तो यहां पर बेटा v की वैल्यू हो जाएगी √2gl cos थीटा। ओके, v मिल गया अपन को यहां। अब मुझे पता है बेटा यहां पर कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे mg, ठीक है, और इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा a सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ, और इस डायरेक्शन में होगा a टेंजेंशियल। आपको मालूम बेटा यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा नीचे वो कितना हो जाएगा mg, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा। आपको मालूम बेटा mg sin थीटा का इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा a टेंजेंशियल, इस डायरेक्शन में आएगा a टेंजेंशियल g sin थीटा, इधर आएगा a सेंट्रीपिटल, है कि नहीं है। और आप देखना बेटा आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन बेटा किधर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। बेटा मैं यहां पर दिखाता हूं आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, इधर है a सेंट्रीपिटल और इधर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है a टेंजेंशियल। आप चाहते हो कि एक्सेलरेशन इधर हो इधर ना हो, यानी एक्सेलरेशन इधर होने का मतलब है इधर नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए, इसी को हम मैथमेटिक्स में यूज करने वाले हैं। देखना बेटा ये जो मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल हो गया थीटा, ये 90 डिग्री है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात है। तो इस डायरेक्शन में AC कंपोनेंट आ जाएगा AC cos थीटा, और इधर आ जाएगा बेटा कितना, देखो तो 80 tan थीटा, और अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक्सेलरेशन के टर्म का कैंसिल आउट हो गया, तो वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं बचा, मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में। मैं लिखूंगा AC cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 80, ये sin थीटा होना चाहिए, मैंने लिख दिया tan थीटा, इसको हटाइए, तो लिख दिया बेटा AC sin थीटा। ओके, AC, ऐसा मिस्टेक आप सब ना करें एग्जामिनेशन, बिल्कुल नहीं, तो ये इधर हो जाएगा AC
साइन थीटा। ओके, तो लिख दिया इसको AC नहीं 80 ना, 80 साइन थीटा, 80 साइन थीटा कर दिया मैंने यहां। अब AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर बाय R, V की वैल्यू हमें पता है तो लिख दोगे 2ZL cos थीटा, स्क्वायर कर दिया अपन R का वैल्यू L और साथ में cos थीटा, ये आ गया। A टेंजेंशियल कितना हो गया? A टेंजेंशियल हो गया कितना? G साइन थीटा, तो G साइन थीटा और साथ में एक साइन थीटा का टर्म और आ गया। L से L खत्म, ये बच जाएगा 2, ये G भी कैंसिल आउट कर दो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 और tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2 के बराबर और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स √2। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहां पर जिसमें एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है जिसका स्पीड इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड, स्ट्रिंग से अटैच है, लेंथ है 1 मीटर स्ट्रिंग का। ओके, यहां पर स्पीड दी गई यू, पूछा गया बताओ किस एंगल पर, यानी वर्टिकल से वो क्या एंगल होगा जिस समय इस स्ट्रिंग का टेंसाइल फोर्स 0 हो जाएगा। तो एक बात तो साफ बेटा, इस पॉइंट के नीचे टेंसाइल फोर्स 0 हो नहीं सकता, यहां से कहीं ऊपर जाकर के इस पॉइंट पर संभावना है कि टेंसाइल फोर्स 0 हो जाए। इस समय ये वर्टिकल से कोई एंगल थीटा बना रहा होगा और ये थीटा आपसे पूछा गया। इस पॉइंट का नाम मैं देता हूं ए, इस पॉइंट का नाम देता हूं बी, इस पॉइंट वेलोसिटी हो जाएगी v के बराबर। जब पार्टिकल यहां से यहां गया, 2 पॉइंट्स हैं तो क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था, 2 पॉइंट्स हो तो क्या लगाना चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ए से बी लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ए से बी तक लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम माइनस mg, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन लिखना चाहते हैं, टी का वर्क डन हो जाएगा 0, तो माइनस mg और h को क्या लिखोगे? L। मैंने बताया था इसका कैलकुलेशन 1 प्लस कॉस थीटा, मैं 1 प्लस कॉस थीटा लिख रहा हूं। ओके, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। यहां से एक काम कर सकते हैं, m कांस्टेंट, m को आप कैंसिल कर दीजिए, 2 को इधर मल्टीप्लाई करके आप v को लिख पाओगे ऐसे, v स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर माइनस 2zl 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो दिस वन इज इक्वेशन 1, इसको ऐसे ही रखते हैं। दूसरा, इस पॉइंट पर टेंसाइल फोर्स को 0 होना है तो इस पॉइंट पे मुझे काम करना पड़ेगा और एक पॉइंट पे हमें लगाना होता है सर्कुलर मोशन का इक्वेशन। तो अपन लिखते हैं बेटा, इस पॉइंट पर टेंसाइल फोर्स 0 हो गया, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा नीचे mg, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर की बात करोगे तो ये एंगल थीटा होने का यहां पे आ जाएगा mg cos थीटा, t तो 0 है ही, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स बेटा बी पॉइंट पे काम कर रहा हूं, सेंटर की तरफ नेट फोर्स mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू, देखो ठीक से, m इस समय वेलोसिटी v स्क्वायर अपॉन l, m कैंसिल आउट हो जाए तो ऐसे में आप लिख पाओगे बेटा, यहां पर देखो क्या, v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी gl cos थीटा, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन आ गए, हमें cos थीटा चाहिए, एक काम करते हैं v स्क्वायर को फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं इस वाले से। ओके, ये हो जाएगा gl cos थीटा, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी हैव इज gl cos थीटा इक्वल्स टू u स्क्वायर, इसको ब्रेक करके लिख दो, माइनस 2gl माइनस 2gl cos थीटा। ओके, ये सेट जाएगा तो हो जाएगा 3gl cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहां पर u स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl के बराबर। ये रिजल्ट आप याद रख लेना, क्योंकि कई बार पूछे टेंसाइल फोर्स कहां 0 होगा, तो आसानी से आप ये काम कर पाओगे, आसानी से आप ये काम कर पाओगे। और ये कब है? जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तब की बात है। ओके, तो cos थीटा की वैल्यू होगी u स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl। ओके, तो यहां पर मुझे वैल्यू पुट करना है, वैल्यू क्या दे रखा है? u की वैल्यू दे रखा है 5, तो यहां पर बेटा लिखता हूं cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, u की वैल्यू 5 तो हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 1 तो गया 20 अपॉन 3 10, तो ये हो गया 30, ये कितना हो गया बेटा? 5/30 दैट इज 1/6 एंड थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 1/6 के बराबर। सो दिस इज द आंसर, cos थीटा इज इक्वल टू 1/6। तो यहां से ये थीटा मिल गया अपन को ये थीटा मिल गया cos इनवर्स 1/6। ओके, ठीक है ना। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया बताओ मैक्सिमम हाइट पार्टिकल क्या अटेन कर सकता है, दिया है u की वैल्यू √30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मैक्सिमम हाइट क्या अटेन कर पाएगा? देखो, अगर पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ को फॉलो किया तो मैक्सिमम हाइट इसका हो जाएगा 2l के बराबर। लेकिन अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो ना कर रहा हो, ऐसे में पार्टिकल बीच में ही हो सकता है यहां से चले, बीच में ही अपना सर्कुलर ट्रैक छोड़ दे, और अगर सर्कुलर ट्रैक
पार्ट पे छोड़ दिया इसने, तो ऐसे पार्टिकल फर्दर प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। और कहा ये ट्रैक छोड़ेगा, तो यहां पर टेंसाइल फोर्स हो जाएगा 0। ओके, तो एक बार चेक करते हैं क्या ये पार्टिकल के पास सफिशिएंट स्पीड है, और सफिशिएंट स्पीड कितनी है, √5 GL। मैं √5 GL से कंपेयर करता हूं, 5 × 10 और L की वैल्यू 1, ये कितना है बेटा, √50। 50 से कम है। यहां से यहां जाने के लिए स्पीड चाहिए √2 GL। अब तो ये √2 GL हो जाएगा √20, तो यानी कि √20 से बड़ा है और √50 से छोटा है। इसका मतलब पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, लेकिन यहां नहीं पहुंचेगा, कहीं बीच में ही, कहीं अपने ट्रैक को छोड़ करके प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। इतना तो क्लियर हो गया। तो टेंसाइल फोर्स कहां 0 बेटा, मैं चाहता हूं वो एंगल निकाल पाए हम सब, ये एंगल थीटा निकाल पाए। काफी आसान काम हो जाएगा। देखना, ये एंगल थीटा के लिए आप चाहो तो पिछला जो मैथमेटिक्स है वो कर सकते हो, पिछला मैथमेटिक्स कर सकते हो, या फिर अगर आपको याद हो रिजल्ट तो cos थीटा लगा सकते हो, u² - 2GL/3GL। देख लो ठीक से। और u² कितना बेटा, देखो तो 30 - 2 × 20/30, दैट इज 10/30, 1/3 हो गया। cos थीटा मिल गया अपन को 1/3। मुझे बताओ अब ये हाइट कितना हो गया, ये हाइट कितना हो, ये हाइट पूछना चाहता हूं। तो ये हाइट हो गया इसका h, L × 1 + cos थीटा। ओके, L कितना है भाई 1, तो 1 + cos थीटा कितना हो गया 1/3, तो ये हो जाएगा कितना 4/3 मीटर। अब यहां से पार्टिकल जब यहां पहुंचा, मुझे हाइट मालूम है तो आसानी से मिल जाएगा वेलोसिटी, और ये एंगल थीटा है तो मुझे ये एंगल थीटा भी पता चल गया। ठीक है भाई, देख लो ये एंगल थीटा तो 90 - थीटा, तो ये थीटा हो जाना चाहिए। अब एक काम करते हैं, यहां से इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको बोल देता हूं बी, और ए से बी के बीच में हम लगा पाएंगे क्या, ए से बी के बीच में हम लगा पाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लिखेंगे -mg/L के बदले लिख पाएंगे इतना माइनस ये 4/3 मीटर है ना, जो हाइट है mg, L1 + cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4/3 हो गया। ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। टेंसाइल फोर्स का वर्क डन तो आएगा नहीं, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ½ mv²। जो में निकालना है ½ m × u², यानी कि 30। m कैंसिल आउट कर दीजिए, यहां पर 2 को यहां से इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -20 × 4/3 = v² - 30। ये कितना हो गया -80/3, तो v² की वैल्यू हो गई 30 - 80/3, दैट इज 90 - 80, 10/3 मीटर/सेकंड का होल स्क्वायर। v² है तो v की वैल्यू के √10/3, सही है ना। तो यहां पर वेलोसिटी मिल गई बेटा कितना, √10/3 के बराबर। क्लियर है सारी बात। तो मैंने क्या किया, यहां से यहां पर पहुंचा, तो इस एंगल का थीटा मैंने फॉर्मूले से कर लिया। इस पॉइंट पे जहां टेंसाइल फोर्स 0 है वहां की हाइट निकाल करके वेलोसिटी निकाल दी। अब मुझे वेलोसिटी पता है, एंगल पता है, और मुझे पता है पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे नहीं है, टेंसाइल फोर्स नहीं लग रहा, मात्र एक ग्रेविटी इस पे एक्ट हो रहा है, और ग्रेविटी एक्ट हो रहा है तो ये करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और ऐसे में इसकी कुछ मैक्सिमम हाइट होगी। तो एक हाइट तो ये h है, और यहां पर एक मैं लिख देता हूं h, इस तरह से कैपिटल H है ना, और कैपिटल H एक्चुअली प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट है। तो मुझे बताना बेटा प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट कितना होता है, फॉर्मूला पता होगा आपको, u² sin² θ/2g। तो u² कितना हो गया भाई, u² u मतलब इस पॉइंट का है ना, तो u² sin² θ/2g। ये करना चाहोगे, u² कितना, u² बेटा कितना हो गया 10/3 sin² थीटा, आपको पता है बेटा cos थीटा ना, तो cos थीटा आपको मालूम है, cos थीटा कितना मालूम बेटा 1/3, तो sin² थीटा को लिख दो 1 - cos² थीटा, तो 1 - cos² थीटा यानी कि 1/9, और नीचे 2 × 10 कर दो, क्या हो जाएगा भाई, ये 10 से 10 खत्म, 1/6, और ये कितना हो जाएगा भाई 8/9 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 4/27। तो ये हाइट हो गया यहां से यहां तक 4/27, और यहां से यहां तक का हाइट आपको मालूम है, तो टोटल हाइट हो जाएगा h + कैपिटल H, h यहां से यहां तक का, और ये जो हाइट मिल गया, तो एक हाइट है 4/3 मीटर, सो ये हो गया 4/3 मीटर, और ये हो गया बेटा कितना 4/27। और अगर आप चाहो तो लिख पाओगे 36 और 4 हो जाएगा 36 और 4 40/27, ये हो गया h मैक्सिमम।
तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ को पहले फॉलो करता है, फिर जहां पे टेंसाइल फोर्स 0 होता है वहां से करता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और ऐसे मैक्सिमम हाइट मिल गया अपन को 40/27। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप इसको, है ना। अब एक क्वेश्चन यहां पर है जिसमें एक पार्टिकल है जो किसी कर्व सरफेस के टॉप पर है। बेटा यहां पर फ्रिक्शन है 0 और यहां से इसको रिलीज किया गया, इसका रेडियस है r। पूछा गया कि बताओ वर्टिकल से वो एंगल क्या होगा जहां पर ये कांटेक्ट को लीव कर दे। तो यहां से चल के आएगा, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये कांटेक्ट लीव कर देगा। मैथमेटिकली इसको कैसे बात करते हैं हम लोग कि नॉर्मल क्या हो गया 0। नॉर्मल 0 होने का मतलब कांटेक्ट लीव कर चुका है। ओके, अब इस पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा, इसको मैं कह दूं a, इस पॉइंट पर b, इसकी कोई ना कोई स्पीड हो जाएगी। क्योंकि मुझे 2 पॉइंट पे काम करना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये कितना हाइट नीचे आया। तो ये हाइट मुझे निकालना है। आपको पता है बेटा ये राइट एंगल में अगर ये एंगल थीटा बोलोगे तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r cos थीटा, और ये वाला पार्ट बच जाएगा h, दैट विल बी r टाइम्स 1 माइनस cos थीटा के बराबर है कि नहीं है, देख लो ठीक से। और ये अगर आपको मिल गया तो फिर आप आसानी से काम कर पाओगे, a और b के बीच में लिख पाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम। नीचे जाओगे तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, h के बदले लिख दोगे r टाइम्स 1 माइनस cos थीटा। सही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो लिखोगे हाफ mv² माइनस हाफ mu²। यहां पर पार्टिकल को जस्ट यहां से डिस्टर्ब किया गया, कोई इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं गई इसको, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। अब इसमें m कैंसिल आउट करिए, 2 को यहां भेज दीजिएगा तो v² की वैल्यू हो जाएगी 2gr1 माइनस cos थीटा। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब दूसरा, मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल 0 करना है, तो ये बात मैथमेटिकली मुझे बतानी ही पड़ेगी। इस क्वेश्चन में मैथमेटिकली मुझे इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और इस पॉइंट पे नॉर्मल 0 हुआ तो किसी एक पॉइंट पे हम लगाते हैं सर्कुलर मोशन का इक्वेशन, और इस समय इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड सेंटर वो देखना है। नॉर्मल तो 0 हो गया, एक फोर्स लग रहा होगा mg जिसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ सकता है। ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, दैट विल बी mg cos थीटा। ठीक है, यानी कि mg का कंपोनेंट सेंटर की तरफ हो जाएगा mg cos थीटा। तो मैं b पॉइंट पे काम कर रहा हूं बेटा, देखना इक्वेशन हो जाएगा अपना सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है mg cos थीटा, एंड नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर मस्ट बी इक्वल्स टू mv² बाय r। तो mv² बाय r कर दिया, यहां से m कैंसिल आउट, v² की वैल्यू हो जाएगी gr cos थीटा, एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं है। और 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो v² रिप्लेस हो जाएगा, और आप लिख पाओगे 2gr1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू gr cos थीटा, है कि नहीं है। यहां से gr कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा के बराबर, और 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 cos थीटा, और ऐसे में cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितना, देखो बेटा cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/3। cos थीटा वैल्यू हो जाएगी 2/3। अगर आपको थीटा निकालना हो तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहां पर cos इनवर्स 2/3। ओके, तो ये आपसे पूछा गया था थीटा की वैल्यू, आंसर अपना cos इनवर्स 2/3। यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें एक पेंडुलम जिसका मास m लेंथ l से अटैच्ड है और 60 डिग्री एंगल से रिलीज किया गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताना है व्हेन इट इज एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। जब ये वर्टिकल से 30 डिग्री पे होगा, बताओ इस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये टर्म शायद आपने नाम सुना होगा, बताया था मैंने आपको। इसे हम लोग कहते हैं ए टेंजेंशियल, और ए टेंजेंशियल बताना है आपको, है कि नहीं। मैं डायग्राम बनाता हूं, आप देखना, आप इसे रिलेट कर पाओगे। तो ये एक हो गया सर्कुलर पाथ, और पार्टिकल जो है इसको आपने छोड़ दिया कहां से, जब ये 60 डिग्री पे था, यहां से आपने इसको छोड़ दिया। पार्टिकल यहां से मूव करते करते जब यहां पहुंचा, यानी कि जब ये 30 डिग्री पे पहुंच गया, तो यहां पर इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हो जाएगी। सही बात है, यहां वेलोसिटी 0 थी, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया ए टेंजेंशियल। अब बताओ बेटा, इस पे फोर्स लग रहा है mg, नीचे क्या फोर्स लग रहा है mg, इधर क्या फोर्स लगेगा, ये एंगल 30 तो एंगल हो जाएगा 30, इधर फोर्स लगेगा mg cos 30, इधर फोर्स लग जाएगा mg sin 30, और इस डायरेक्शन में sin 30 कर देता हूं इसको sin 30, और इस डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, इस डायरेक्शन केवल एक ही फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में कोई एक ही एक्सेलरेशन आएगा। और जब आप कंपेयर कर दोगे
एम जी साइन 30 को एम ए से, तो एम कैंसल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा, और ये एक्चुअली में ए टेंजेंशियल है, ए टेंजेंशियल, तो ये हो जाएगा जी साइन 30 दैट इज जी बाई 2। इस इंस्टेंट पे ए टेंजेंशियल की वैल्यू जी बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है भाई। अब एक क्वेश्चन यहां पर है जिसमें एक पेंडुलम सिस्टम के बारे में बात की गई, जिसमें एक पार्टिकल अटैच्ड है जिसका मास है एम, स्ट्रिंग का लेंथ है एल, ये वर्टिकल से 60 डिग्री पर था, वहां से छोड़ा गया, यानी कि वर्टिकल लाइन है, यहां से 60 डिग्री ये एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल है यहां पर। अरे एक क्वेश्चन बेटा आपको दिखेगा, यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक पार्टिकल है, यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक पेंडुलम के बारे में बात की गई है। पेंडुलम में जो पार्टिकल अटैच है उसका मास है एम, स्ट्रिंग का लेंथ है एल, और इसको वर्टिकल से 60 डिग्री पर रिलीज किया गया, यानी कि ये पार्टिकल यहां से रिलीज किया गया, ये एंगल है 60 डिग्री, ओके। और जब ये टर्न होकर 30 डिग्री पर आया वर्टिकल से, आपसे पूछा गया बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल, यानी ये टर्न कर गया 30 डिग्री से, तो अब ये वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। आपसे पूछा गया इस समय पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताइए। पार्टिकल पे फोर्सेस लग रहे होंगे इस समय, टेंसाइल फोर्स टी, और नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg, पार्टिकल का मास m है, तो एक फोर्स ये लग रहा होगा। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अभी अपने इस कैलकुलेशन के लिए यहां पर u था 0 और यहां वेलोसिटी इसकी हो गई v के बराबर। मुझे पता है पार्टिकल के पास a सेंटीपिटल होगा और a टेंजेंशियल होगा। a टेंजेंशियल निकालना काफी आसान है, इस लाइन को मैं एलोंगेट करूं, a टेंजेंशियल निकालना काफी आसान है। देखना बेटा, इधर फोर्स लग जाएगा mg, ये एंगल 30 डिग्री, सो mg cos 30, और इधर फोर्स लग जाएगा mg sin 30, और mg sin 30 से ही मुझे मिल जाएगा a टेंजेंशियल। तो ऐसे में a टेंजेंशियल की वैल्यू हो जाएगी g sin 30 दैट इज g बाई 2, ठीक है। a टेंजेंशियल तो मिल गया इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें चाहिए a सेंटीपिटल जो इधर होगा, इधर होगा, और a सेंटीपिटल जो इधर होगा ये हमें निकालना है, और ये निकालने के लिए चाहिए वेलोसिटी, और क्योंकि ac की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाय r, ओके ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे कहा क्या काम करना पड़ेगा बेटा, a से b पर काम करना पड़ेगा। a से b काम करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके लिए निकालना पड़ेगा ये कितना हाइट नीचे गया। तो ये कितना हाइट नीचे गया बेटा, देखो यहां से ये हाइट निकालना आसान है, यहां से ये हाइट निकालना आसान है। इसको बेटा मैं बोल देता हूं एच बी, इसको बोल देता हूं एच ए, और अगर आप एच बी माइनस एच ए करोगे तो ये हाइट एच मिल जाएगा, तो एच की वैल्यू हो जाएगी एच बी माइनस एच ए, ठीक है भाई। एच बी कितना देखना बेटा, एच बी कितना हो जाएगा, एच बी की वैल्यू हो जाएगी, एच बी की वैल्यू हो जाएगी ये यहां से यहां तक की वैल्यू, ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए। तो अगर ये एल है या आर है तो ये हो जाएगा आर कॉस 30, तो एच बी इज आर कॉस 30। सिमिलरली एच ए हो जाएगा आर कॉस 60, अरे होगा कि नहीं होगा, देखो यहां से ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री एंगल हो गया, तो ये जो हाइट होगा ये कितना हो जाएगा आर 60, तो ये आर कॉस 60 हो जाएगा। और आप बेटा इसमें से आर कॉमन लोगे, दिस इज √3/2, दिस इज 1/2, तो √3 माइनस 1/2। आर की वैल्यू ऐसे एल दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम लोग एल यूज कर लेंगे। फिलहाल तो हमें एच मिल गया, हम लिखेंगे mgh, लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम ए से बी के बीच में, mg h की वैल्यू r टाइम्स √3 माइनस 1/2, ओके। वर्क डन लिख दिया हमने, टेंसाइल फोर्स का वर्क डन हो जाएगा 0, इक्वल टू लिख पाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। तो इनिशियली इसको आपने रेस्ट से रिलीज किया तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, यहां से m कैंसल आउट, ऐसे में r को नीचे ले जाओगे 2 को ऊपर, v स्क्वायर बाय r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर बाय r की वैल्यू हो जाएगी 2g टाइम्स √3 माइनस 1/2, यहां से 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा g टाइम्स √3 माइनस 1। और v स्क्वायर में आज जिसको ढूंढ रहे थे हम लोग वो है a सेंटीपिटल, तो क्या मैं इसी को लिख दूं a सेंटीपिटल, तो काम अपना हो जाएगा। तो a सेंटीपिटल मिल गया अपन को, यहाँ पे a सेंटीपिटल मिल गया अपन को, देखो ठीक से, और a टेंजेंशियल मुझे मालूम है, तो मैं a टोटल कितना लिखूंगा, a टोटल लिखूंगा, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो a टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस a सेंटीपिटल स्क्वायर। a टेंजेंशियल है g/2, तो क्या लिखोगे g स्क्वायर बाई 4 प्लस a सेंटीपिटल हो जाएगा g स्क्वायर टाइम्स √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे
और इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा ए टोटल यानी नेट एक्सेलरेशन। सो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट दिस गिवन इंस्टेंट। एक प्यारा सा क्वेश्चन यहां पर है जिसमें कहा गया कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, अटैच्ड है किसी फिक्स सपोर्ट से विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ओके, एक पेग है जो 2l/3 डिस्टेंस पर, यानी फिक्स सपोर्ट यहां से 2l/3 डिस्टेंस पर एक पेग लगा दिया। जब ये मास यहां पे आता है तो पेग को टच करती है, यानी स्ट्रिंग जब पेग को टच करेगा तो बताना है कि टेंशन में क्या डिफरेंस आएगा, चेंज इन टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, तो जस्ट आफ्टर क्या टेंशन में चेंज आएगा। ओके, सो तो बेटा ये मास m है, अभी इसकी स्पीड है 0। जब ये यहां से यहां पहुंचेगा इसकी कोई ना कोई स्पीड हो जाएगी v के बराबर, और रस्सी जब यहां पे ऐसे वर्टिकली अलाइन हो जाएगा तो इस पेग को टच करने से ठीक पहले कोई टेंशन T1 होगा और टच करने के बाद हो जाएगा ये T2। होगा क्या, जब ऐसे चलेगा तो यहां से आकर के एक कील लगे, यहां पर कील को टच करेगा, उसके बाद पार्टिकल, क्योंकि यहां पर इसको कांस्टेंट कर दिया आपने, ये इसको ही नया सपोर्ट मान करके इस पॉइंट से ऐसे सर्कुलर पाथ को फॉलो करना शुरू करेगा। हमें सर्कुलर ट्रैक बारे में कुछ भी नहीं पूछा, बस ये पूछा है कि यहां पर हम T का डिफरेंस क्या देखते हैं। इससे पहले मुझे V निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये L डिस्टेंस नीचे आया है। आप डायरेक्ट V के वैल्यू लिख पाओगे √2GL। ये कहां से आया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, यू विल गेट दिस वन। ओके, V की वैल्यू कितनी हो गई, √2GL। और √2GL हो गया। मुझे बताओ इस समय टेंशन क्या होगा। मान लो पेग अभी कांटेक्ट में नहीं है, तो बिफोर वाला केस है, बिफोर वाला केस है, मैं इसको T1 नाम देता हूं। तो T1 इस समय बेटा क्या लिखोगे, सर्कुलर मोशन का इक्वेशन। तो नीचे फोर्स क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा टेंसाइल फोर्स T, जिसका नाम T1 है। तो T1 इज टुवर्ड द सेंटर, तो T1 माइनस mg मस्ट बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है L के बराबर, तो mv स्क्वायर बाय L। तो T1 की वैल्यू हो गई mg प्लस m, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gl अपॉन l, l से l खत्म, बेटा हो गया कितना 3mg के बराबर। ओके, T1 मिल गया अपन को। अब हमें बात करनी है जस्ट आफ्टर में क्या चेंज आ गया। देखो टेंसाइल फोर्स T2 हो गया। क्यों चेंज हो गया T2 बेटा, क्योंकि अब ये दूसरे सर्कुलर पाथ को फॉलो करने वाला है और उसका रेडियस है L/3 के बराबर। देखो ठीक से, रेडियस अगर L/3 हो गया तो मैं आफ्टर वाले, जस्ट आफ्टर वाले कंडीशन के बारे में बात करता हूं और इक्वेशन लिखूंगा T2 माइनस mg, तो वही रहने वाला है, इक्वल्स टू m, v वही रहेगा बेटा 2gl, लेकिन नीचे लेंथ हो जाएगा L/3 और यहां से L और L खत्म हो जाएगा और T2 की वैल्यू यहां लिख पाओगे, T2 की वैल्यू लिख पाओगे, ये हो गया mg सेट आएगा और ये है 6mg, तो हो जाएगा 6mg1 दैट इज 7mg। तो T1 मिल गया, T2 मिल गया। ठीक है भाई, डिफरेंस क्या हो जाएगा डेल्टा T, तो 7mg माइनस 3mg दैट इज 4mg, तो डेल्टा T यहां पर हो जाएगा 4mg के बराबर, है कि नहीं है। क्वेश्चन है यहां पर जिसमें एक बॉल के बारे में बात की गई, जिस बॉल को आपने इस कोई हेमिस्फेरिकल कोई वेसल है जिसके अंदर यहां पर कोई P पॉइंट से आपने इसको छोड़ दिया, ये स्मूथ है, ये पॉइंट अभी यहां पर Q है और ये R है, ये एंगल यहां पर अल्फा है। ओके, अब देखना क्या पूछा है इसमें, पूछा इसमें द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉल एट पॉइंट Q इज A वेयर व्हाइल एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज Q। यानी जब ये Q पर है तो उस समय पार्टिकल पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, दोनों का रेशियो है A के बराबर। यानी कि A जो टर्म है वो क्या है भाई, A जो टर्म है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc अपॉन नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, और ये इसका एंगुलर पोजीशन अल्फा है। जब Q पे था तो ये अल्फा एंगल बना रहा था यहां पर। ओके राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन A एंड अल्फा, A और अल्फा के बीच में करेक्ट रिलेशन कौन सा ग्राफ बता रहा है, इसके बारे में बात करनी है। तो मैं काम करता हूं, P से Q जब ये गया होगा तो मैं यहां लगा देता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम और यहां पे इसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करता हूं। आप देखो बेटा, यहां से यहां गए, ये अल्फा दे रखा है, इसका मतलब मुझे ये हाइट निकालनी है, ये इसका रेडियस R है, तो R cos अल्फा, R sin अल्फा, नीचे आया R sin अल्फा, तो इक्वेशन हो जाएगा mg, हाइट की वैल्यू कितनी हो गई R sin अल्फा, ओके, इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, यहां से m कैंसिल आउट करो, मुझे क्या चाहिए v स्क्वायर बाय r दैट इज AC। तो v स्क्वायर बाय r के बारे में बात करनी, r को नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2g sin अल्फा, क्या हो जाएगा देखो 2g sin अल्फा।
अगर आप फोर्स की बात करोगे तो इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर दैट इज एफ सी। एफ सी कितना हो गया 2mg साइन अल्फा, 2mg साइन अल्फा। ये तो मिल गया अपन को, एक टर्म तो हमारे पास है एफ सेंटीमीटर। अब बात होगी नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल के बारे में बात करनी, एक काम करते हैं, मैं यहां पर दिखाता हूं फोर्सेस को। इस पार्टिकल पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है mg, ध्यान देना बेटा। और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल। अगर मैं बोलूं फोर्स का कंपोनेंट mg कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, तो काफी आसान है बोलना। बोलोगे सर देखो इधर लग गया नॉर्मल, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल बेटा हो जाएगा अल्फा के बराबर। हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं है। और ये एंगल अल्फा हो गया तो ये 90 माइनस अल्फा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg cos अल्फा, इधर आ जाएगा mg साइन अल्फा। बात खत्म। अब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर लिखना है तो n है सेंटर की तरफ, तो n माइनस mg साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी mv स्क्वायर बाय आर। ओके, और mv स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कितनी है, तो mv स्क्वायर बाय आर, तो mv स्क्वायर बाय आर और mv स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कितनी है 2mg साइन अल्फा, है कि नहीं है। 2mg साइन अल्फा लिख दिया मैंने इसको। अब मुझे बात करनी है n की वैल्यू कितनी हो गई, तो n की वैल्यू यहां हो गई 3mg साइन अल्फा के बराबर। ओके, तो मुझे n मिल चुका, fc पता है, रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। fc की वैल्यू पुट करो, fc की वैल्यू है 2mg साइन अल्फा, है कि नहीं है, और n की वैल्यू है 3mg साइन अल्फा। यहां पर एक टर्म है अल्फा जो वेरिएबल है, अल्फा कैंसिल आउट, साइन अल्फा कैंसिल आउट, mg कैंसिल आउट, तो a की वैल्यू होगी 2/3, a की वैल्यू होगी 2/3 जो कि कांस्टेंट है, अल्फा से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि एक स्टोन है जिसको आपने एल लेंथ की रस्सी से बांध रखा है और इसको वर्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रहे हैं। ओके, जब ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे होता है इसकी स्पीड होती है u के बराबर, है ना, इसकी स्पीड होती है लोअर मोस्ट पोजीशन पे u के बराबर। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताना है जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, स्ट्रिंग कैसा हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। डायग्राम बनाता हूं मैं, देखोगे आप। पार्टिकल अभी यहां पर है, मास इसका m है, इसकी स्पीड है u के बराबर। जब पार्टिकल यहां पहुंच गया इसकी स्पीड हो जाएगी v के बराबर। हमें बताना है कि डेल्टा v कितना है। ओके, तो पहले एक बार काम करते हैं, v की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। ये लेंथ l है, आपको पता है घूम के यहां पहुंचा तो ये हाइट कितना अटेन कर लिया, l के बराबर। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन आएगा, ठीक है, कोई वर्क डन आएगा नहीं, तो वर्क एनर्जी हम लगाते हैं 2 पॉइंट के बीच में, तो माइनस mg l इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ओके, m खत्म कर दीजिए, 2 यहां आ जाएगा तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर माइनस 2g l। इसको ऐसे ही रखते हैं। और हमसे पूछा गया बताओ वेलोसिटी का चेंज कितना होगा, डेल्टा v लिखना है। मुझे बताओ बेटा, ये अगर मैं इसको लिखूं वेक्टर फॉर्म में और इसको मैं बोल देता हूं बेटा x डायरेक्शन, इसको बोल देता हूं y डायरेक्शन, ऐसे में फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v j कैप और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u i कैप। और डेल्टा v आप लिखोगे वेक्टर फॉर्म में तो हो जाएगा v माइनस u, और अगर आप इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर के बराबर। यही होगा, वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। कितना ही इसमें, तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, v स्क्वायर कितना है भाई, v स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, अब लिखना है v स्क्वायर तो ये लिख दोगे u स्क्वायर माइनस 2gl। ओके, और u स्क्वायर तो u स्क्वायर ही रहा, तो अपना आंसर हो जाएगा बेटा u स्क्वायर 2u स्क्वायर माइनस 2gl, है ना। तो ये अपना हो गया डेल्टा v का मैग्नीट्यूड। ओके, अब एक क्वेश्चन यहां पर है जिसमें एक रस्सी से बंधा है कोई स्टोन, रस्सी मासलेस है और इसका लेंथ है 1 मीटर, मास है 1 kg। जो रस्सी है वो मैक्सिमम 400 न्यूटन को बेयर कर सकता है, इसके बाद ये टूट जाएगा। और हमसे पूछा गया कि कितनी स्पीड मैक्सिमम इसको दे दे ताकि रस्सी ना टूटे। मैक्सिमम स्पीड यानी कि हमें क्रिटिकल पॉइंट जो कि 400 न्यूटन है इस पे काम करना चाहिए। ओके, मुझे बताओ मैक्सिमम टेंशन कब होगा, तो पार्टिकल जब अपने लोअर मोस्ट पोजीशन पे होता है इसका टेंशन मैक्सिमम होता है कि नहीं। तो ऐसे में पार्टिकल जब अपने लोअर मोस्ट पोजीशन पे है, t ऊपर और mg नीचे, और अभी इसकी वेलोसिटी है कुछ जो मैं निकालनी है, t मैक्सिमम है अभी लग रहा और ये मान लो 400 लग रहा है। एक क्वेश्चन लिखते हैं सर्कुलर मोशन का, इसका लेंथ है l,
तो T माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल, और T की वैल्यू हो जाएगी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। T अपना कितना है 400, वैल्यू पुट करो 400, M कितना है भाई 1 kg, तो 1 इंटू 10, 10 प्लस 1 इंटू वी पता करना है, और लेंथ है 1। ओके, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 400 माइनस 10 दैट इज 390, और v की वैल्यू यहां हो जाएगी अंडर रूट 390 के बराबर। तो इतनी स्पीड आप इसको दे सकते हो, और अगर आपने इतनी स्पीड दी लोअर मोस्ट पोजीशन पे तो ये रस्सी ब्रेक नहीं करेगा, या फिर ये क्रिटिकल वैल्यू, इससे कम स्पीड आपको देनी चाहिए। तो स्टूडेंट आज के क्लास में हमने आपको बताया वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। आपको मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, तो आज के लिए बातों को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।